स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है क्लोथिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉलोनियल इंडिया। यानी हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर जो कॉलोनियल टाइम था या कॉलोनियल पीरियड था, उस टाइम में कैसे कैसे क्लोथिंग ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन कल्चर में आए, कैसे लोगों के ड्रेस पैटर्न्स चेंज हुए और उनके पीछे रीजंस क्या थे, लोगों की थिंकिंग क्या थी इन ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। During the colonial period, significant changes in male and female clothing occurs in India. कलोनियल पीरियड क्या होता है कि जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के अंडर रहती है और ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूलिंग की थी अप टू 200 ईयर्स, तो वो जो पीरियड है उसे बोलते हैं हम कलोनियल पीरियड। यानी 1947 तक, जब तक कि इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली तब तक जो ब्रिटिशर्स थे वो रूल करते थे इंडिया के ऊपर, तो वही सारा टाइम कलोनियल पीरियड होता है। तो इस कॉलोनियल पीरियड के अंदर मेल एंड फीमेल जो थे इंडिया के, उनके क्लोथिंग पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस आए। अब उन्होंने कैसे कैसे इफेक्ट किया वो देखते हैं। दिस वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न ड्रेस रिफॉर्म्स एंड मिशनरी एक्टिविटीज़। अब ये रिफॉर्म्स क्यों आए, ये किस चीज़ का रिजल्ट थे? एक तो वेस्टर्न जो ड्रेस रिफॉर्म्स थे, यानी जो यूरोप में, फ्रांस में जो ड्रेस रिफॉर्म्स हुए थे, ये हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो वहाँ पर ड्रेस रिफॉर्म्स होने की वजह से उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के क्लोथिंग पैटर्न पर भी पड़ा। यहाँ भी वुमेन्स ने अपनी ड्रेस पैटर्न को चेंज करके वेस्टर्न ड्रेस रिफॉर्म्स की जो ड्रेसेस थी उनको अडाप्ट करना स्टार्ट किया। एंड मिशनरी एक्टिविटीज़, उस कॉलोनियल पीरियड में इंडिया को फ्रीडम दिलवाने के लिए बहुत सारी मिशनरी एक्टिविटीज़ भी की जा रही थी, नेशनल मूवमेंट्स भी चल रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग भी क्लोथिंग पैटर्न्स डिसाइड किए गए कि इंडियंस को क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट के अंदर ये प्रेफर किया गया था कि आपने ब्रिटिश जो भी सामान है ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाया हुआ उसको बिल्कुल बॉयकॉट कर देना है। तो इस तरीके से इंडिया के क्लोथिंग पैटर्न काफ़ी इफेक्ट हुए ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोथ एंड क्लोथिंग बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ नेशनल मूवमेंट्स। उस टाइम जैसा कि मैंने बताया, इंडिया की फ्रीडम के लिए बहुत सारे नेशनल मूवमेंट चल रहे थे 90s में भी और 18s में भी। तो ये नेशनल मूवमेंट थे, लाइक जो स्वदेशी मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, ऐसे कुछ बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए थे महात्मा गांधी और अदर फ्रीडम फाइटर्स ने, ताकि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़कर चले जाएं। तो इस नेशनल मूवमेंट को भी सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे क्लोथिंग पैटर्न को डिसाइड किया गया था कि इंडियंस ने कौन से क्लोथ्स को वेयर करना है और कौन से क्लोथ्स को वेयर नहीं करना है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि इन जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो क्लोथिंग पैटर्न में ट्रांसफॉर्मेशंस आए, उसके रिगार्डिंग लोगों के क्या क्या व्यू पॉइंट्स थे, किस कैटेगरी के पर्सन्स ने इस ट्रांसफॉर्म को कैसे फॉलो किया और किसने कौन से ऐसे पर्सन थे जो इसके अगेंस्ट गए। तो कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे कि जो वेस्टर्न ड्रेस ट्रांसफॉर्मेशंस आए थे या लोगों ने वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, उसके रिगार्डिंग इंडियन पीपल जो थे उनके क्या रिएक्शंस थे। तो स्टार्ट करते हैं। 19th सेंचुरी की बात है जहाँ पर इंडियन लोगों ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया रिगार्ड्स द वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग इन फॉलोइंग 3 डिफरेंट वेज। यानी इन ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर इंडियन पर्सनस के जो इंडियन पीपल थे उनके अंदर 3 कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया। फर्स्ट, जिन्होंने इजीली इन वेस्टर्न ट्रांसफॉर्मेशंस को फॉलो कर लिया था। दूसरे, वो जो इनको फॉलो नहीं करना चाहते थे। और तीसरी कैटेगरी में वो पर्सन आते थे जो जिन्होंने इन वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट भी कर लिया था और वो उन्होंने इंडियन ड्रेसेस को भी बिल्कुल गिव अप नहीं किया था। यानी वो अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो ड्रेस उन्हें पहननी होती थी, वो चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन हो, वो उसे वेयर करते थे। तो ये 3 कैटेगरीज थी, 3 रिएक्शंस थे इंडियन पर्सन्स के रिगार्डिंग द वेस्टर्न ड्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। Many people begin incorporating some elements of western style clothing in their dresses. यानी बहुत सारे पर्सन्स ऐसे थे जिन्होंने अपने ड्रेस पैटर्न में वेस्टर्न स्टाइल को फॉलो करना स्टार्ट किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसे पर्सन्स कौन थे जिन्होंने सबसे पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो किया? वो थे वेल्थी पार्सीज, यानी जो पारसी रिलीजन के पर्सन्स थे, मेंस थे, उन्होंने सबसे पहले इन वेस्टर्न ड्रेस स्टाइल को फॉलो किया था।
जो वेस्टर्न इंडिया में रहते थे वर द फर्स्ट टू अडॉप्ट द वेस्टर्न स्टाइल, और ये ऐसे पहले पर्सन थे इंडिया के अंदर, पहली कैटेगरी के पर्सन थे पारसीज, जिन्होंने सबसे पहले वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट किया था। और इन्होंने अपने जो ड्रेसेस थी उसमें क्या रिफॉर्म्स लाए थे? बैगी ट्राउजर्स, यानी ट्राउजर्स जो बहुत लूज होते थे, बैगी होते थे, मतलब थोड़े वॉल्यूमिनस होते थे, वो इन्होंने वेयर करना स्टार्ट किए। एंड फैंटा, जिसे हैट को बोलते थे ये फैंटा, वर एडेड टू द कॉलरलेस कोट्स, यानी ये कॉलरलेस यानी जिनकी कॉलर नहीं होती थी उन कोट्स को वेयर करते थे, ऊपर अपने सिर पर हैट को पहनते थे विद बूट्स एंड अ वॉकिंग स्टिक, और साथ में एक वॉकिंग स्टिक लेकर चलते थे। तो इन्होंने इस तरीके से अपने ड्रेस पैटर्न को चेंज किया, कॉलरलेस कोट, बूट, स्टिक, हैट एंड बैगी ट्राउजर्स। नेक्स्ट है दलित्स। दलित्स उन पर्सन को कहते हैं उस टाइम जो माना जाता था लोअर क्लास कैटेगरी जो होती है उन्हें दलित बोला जाता था, हु वर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, यानी जिन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो कर लिया था। दलित्स हु वर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, यानी जो क्रिश्चियन बन गए थे। ऑल्सो एक्सेप्टेड द वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग, उन्होंने भी पारसीज के अलावा वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट किया। इट वॉज मैन एट दैट टाइम, इट वॉज मैन रादर दैन वुमेन हु एक्सेप्टेड द न्यू ड्रेस स्टाइल फर्स्ट। तो अगर उस टाइम की बात की जाए, वुमेन्स के अलावा मैन ही ऐसे सबसे पहले थे, मतलब वुमेन्स ने बाद में इन चेंजेस को फॉलो करना स्टार्ट किया, लेकिन वुमेन से पहले किसने स्टार्ट किया था? मेंस ने। जो मैन थे उन्होंने ही सबसे पहले वेस्टर्न ड्रेस स्टाइल को फॉलो करना, वियर करना स्टार्ट किया, उन्होंने ही अपने क्लोथिंग पैटर्न को चेंज किया। द नेक्स्ट पॉइंट इज there were other who were convinced that Western culture would lead so as a loss of traditional cultural identity. अभी हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया जहाँ पर पर्सन्स थे, मैंस थे और पारसी पर्सन्स मेजरली। उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले पारसीज ने वेस्टर्न ड्रेस स्टाइल को फॉलो कर लिया था पूरे तरीके से, वो बिल्कुल कन्विंस थे, हैप्पी थे इस वेस्टर्न ड्रेस स्टाइल को फॉलो करके। तो ये था फर्स्ट कैटेगरी के पर्सन्स। सेकेंड टाइप के पर्सन्स जो थे उन्होंने सोचा कि अगर हम इस वेस्टर्न स्टाइल को अपनाते हैं तो इससे हमारे ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथिंग कल्चर को बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा और उसकी जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस कैटेगरी के पर्सन ने, इस थिंकिंग वाले पर्सन्स ने क्या किया? वेस्टर्न जो क्लोथिंग थी उसको बिल्कुल ही बॉयकॉट किया, उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इसको फॉलो करने से, इन कल्चर को फॉलो करने से या अडॉप्ट करने से उनकी जो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर है उसको लॉस होगा। तो इन्होंने जो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं या वेस्टर्न क्लोथिंग जो थी उसका बिल्कुल बॉयकॉट किया, क्योंकि उससे ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर की आइडेंटिटी के लॉस होने का डर था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, सम मेन स्टार्टेड वियरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स विदाउट गिविंग अप देयर इंडियन क्लोथ्स। थर्ड कैटेगरी के जो पर्सन्स थे या थर्ड थिंकिंग वाले पर्सन्स थे उनका ऐसा मानना था, मतलब इन पर्सन्स ने क्या किया? ना तो वेस्टर्न स्टाइल को पूरी तरह से अडॉप्ट किया और ना ही अपने इंडियन स्टाइल को गिव अप किया। मतलब ये अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी कंफर्टेबिलिटी जोन के अकॉर्डिंग इन ड्रेसेस को वेयर करते थे। और अगर हम आज की डेट में बात करें और इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें तो हम भी उसी कैटेगरी में लाई करते हैं, बिकॉज हम अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, फंक्शंस या ओकेजन्स के अकॉर्डिंग जो ड्रेस हम डालना चाहते हैं उसे प्रेफर करते हैं। इट कैन बी अ इंडियन और इट कैन बी अ वेस्टर्न ड्रेस। तो हम आज की कैटेगरी के जो पर्सन्स हैं वो थर्ड कैटेगरी में लाई करते हैं, जिन्होंने ना तो इंडियन कल्चर को छोड़ा और ना ही पूरे तरीके से वेस्टर्न स्टाइल को अपनाया। तो इसके अंदर कौन कौन से पर्सन्स आते थे? इन लेट 19th सेंचुरी मैनी बंगाली ब्यूरोक्रेट्स, जो बंगाली ब्यूरोक्रेट्स थे वो क्या करते थे? begin stocking western style clothes for working outside the home and use the more comfortable Indian clothes at home। उन्होंने क्या किया? जब वो काम करने के लिए बाहर जाते थे तब उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए। मतलब बाहर काम करने के लिए लोगों ने वेस्टर्न स्टाइल के जो क्लोथ्स थे उनको स्टॉक करना स्टार्ट किया, और जब वो घर में रहते थे तो वो कंफर्टेबल वाले जो इंडियन क्लोथ्स थे उन्हीं को वेयर करते थे। यानी अपने वर्किंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपनी कंफर्टेबिलिटी जोन के अकॉर्डिंग वो कभी इंडियन ड्रेसेस को पहनते थे, कभी वेस्टर्न ड्रेसेस को पहनते थे। तो इस तरीके से हमने आज डिस्कस किए 3 व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोथिंग पैटर्न्स, कि जहाँ पर पहली कैटेगरी के लोग जिन्होंने पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर लिया था, सेकंड जो ऐसा मानते थे कि इस पैटर्न को फॉलो करने से, वेस्टर्न स्टाइल को फॉलो करने से हमारे इंडियन कल्चर को नुकसान होगा, तो उन्होंने उसको बिल्कुल
बायकॉट किया, उन्होंने उसको अडॉप्ट नहीं किया। थर्ड कैटेगरी के ऐसे पर्सन्स आते हैं जहाँ पर वो अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग दोनों तरह के क्लोथ्स वेयर करना पसंद करते थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज कंसेप्ट, बट डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर योरसेल्फ एट आवर पोर्टल abhyasonline.in।